वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव हैकिंग सर्टिफिकेशन के बारे में। आजकल के डिजिटल दौर में जहां हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, वहां साइबर अटैकिंग जो है हमारे पास रैपिडली इंक्रीज हो रही है। हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाना चाहिए, अपने सिस्टम को जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि हम हैकिंग और इस तरीके के दूसरे जो हमारे पास यहाँ पे मार्वल्स होते हैं उससे अपने नेटवर्क को बचा सकें। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी के जरिए अनऑथराइज एक्सेस, डेटा थीफ, मार्वल, इसके साथ साथ साइबर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। अगर इस कोर्स की बात करें तो देखें, इसके की कंपोनेंट में फायरवॉल शामिल है, जो कि ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में हमारे लिए बैरियर का काम करती हैं। हमारे पास वीपीएन्स आते हैं यहाँ पर, जिनको यूज करते हुए हम अपने कनेक्शन को प्रोटेक्टेड वर्जन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम की बात करें, जिसमें डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर या वायरलेस सेफ्टी आती है, तो उसमें हमारी जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम अच्छे से डिटेक्ट कर ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहूंगी कि जो हमारे पास यहाँ पे इंक्रिप्शन होती है, यानी कि जो हमारे सेंसिटिव डेटा होता है, उनको हमें हैकर से किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है अपनी नेटवर्क मॉनिटरिंग या लॉगिंग कर कर, वो चीज भी हम इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर पूरा आपको सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप इस कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की चीजों को अवेल कर सकते हैं। आप इस सारे नॉलेज को रीड कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन देख सकते हैं, फिर हम अपने सर्टिफिकेशन को यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेशन को मैं हमेशा की तरह द डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म से कंपाइल करने जा रही हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगी और एक एक कर कर उनके आंसर्स बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। अपना नाम लिखिए यहाँ पर जो आप सर्टिफिकेशन के ऊपर अवेल करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो भी कोई ईमेल एड्रेस है, आप सेम ईमेल एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। दोनों चीजों को इनपुट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ताकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ताकि हमें यहाँ पर चीजें अच्छे तरीके से नजर आ जाए और हमें पता चल जाए कि हम जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं उसमें हमसे क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको पता चलेगा कि 10 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और एक एक करके उनके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी का बेसिक मकसद क्या होता है? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नेटवर्क, टू प्रोटेक्ट डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियल एंड अवेलेबिलिटी विद इन द नेटवर्क, टू इम्प्रूव वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ और टू रिड्यूस नेटवर्क मेंटेनेंस। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी में हमेशा प्रोटेक्शन आती है। आप अपने डेटा को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको कितना कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हो, और क्या अवेलेबिलिटी है आपके नेटवर्क पे, वो यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड बाय हैकर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क? जो हैकर्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा मेथड यूज करते हैं आपके नेटवर्क को जो है वो हैक करने के लिए? क्या वो ईमेल मार्केटिंग करते हैं? नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ईमेल को इतना प्रेफर करते हैं, तो वो कभी भी उसको टारगेट नहीं करते। क्या वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इन सब चीजों को वो जाकर जो है वो यहाँ पर उसमें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके डेटा को जो है आसानी से कंबाइन कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो आपके डेटा को यहाँ पर जो है वो गेन करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होंगे ना, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। हार्डवेयर अपग्रेड से कोई फायदा नहीं होता हमारे पास, यहाँ पे ये दूसरी चीज के अंदर कनेक्ट होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के थ्रू आपके पास यहाँ पे अनऑथराइज डेटा हैक किया जा सकता है।
तीसरा सवाल है, व्हाट डज अ फायरवॉल डू इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल बेसिकली क्या करती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक होती है उसमें देखती है कि कौन से वेबसाइट या कौन सी जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रस्टेड है और कौन से सॉफ्टवेयर वेबसाइट अनट्रस्टेड है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यानी कि मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स करेक्ट होगा। What is the purpose of virtual private network? अभी हमने VPN के बारे में भी बात करी, तो बेसिकली आपका जो डेटा होता है वो कौन से रिमोट नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने VPN के अकॉर्डिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क प्रैक्टिसेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वायरशार्क, एडोब फोटोशॉप या ब्लेंडर। देखो एक्सेल बेसिकली आपके पास डेटा से रिलेटेड ऐसा डेटा जो कि आप अपने काम वगैरह के लिए, स्कूल वगैरह के लिए, बाकी चीजों के लिए यूज करते हो, तो उसमें हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। डिटेक्टिंग और एनालिसिंग नेटवर्क अगर आपने करना हो तो वायर शार्क हम उसके लिए यूज करते हैं। एडोब फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होता है और ब्लेंडर के थ्रू आप डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेनल ऑफ सर्विस यानी कि डॉस अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम ओवरविलिंग जो है वो नहीं कराते। ऑप्शन है, एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव डेटा। क्या ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें हम सेंसिटिव डेटा को स्टील करें। एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क बाय ओवरविलिंग इट विद द ट्रैफिक। अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक और अ मेथड ऑफ डेटा इंक्रिप्शन इसके ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफेंसिव हैकिंग टेक्निक। इसमें से कौन सी एग्जांपल है जो कि डिफेंसिव हैकिंग टेक्निक में आती है। डिसेबल फायरवॉल, आप फायरवॉल्स को डिसेबल कर दोगे तो वो उसमें डिफेंसिव का कोई भी काम नहीं होता, या तो वो आपके लिए वर्किंग करेगा और आपके जो है वो ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड पे वर्क करेगा, अदरवाइज अगर आपने डिसेबल कर दिया तो वो जीरो हो जाएगा। इंस्टॉलिंग हनीपॉट टू लोअर एंड डिटेक्ट अटैक, सेंडिंग फिशिंग ईमेल्स। आप ईमेल्स भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, अभी हमने बात की थी इस चीज से रिलेटेड। यूजिंग आउटडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हाँ इसमें थोड़ा सा जो है ये होता है कि अगर आपका जो है वो आउटडेटेड हो गया है एंटीवायरस, वो आपके लिए सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि आप उसको जो है वो अप टू डेट रखो ताकि चीजें बेटर रहे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। What is the purpose of इंट्रक्शन डिटेक्टिंग सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे जो पर्पस है इंट्रक्शन डिटेक्टिंग सिस्टम का वो क्या है। टू स्कैन फॉर मार्वल ऑन लोकल कंप्यूटर, टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी विद इन अ नेटवर्क, टू इंक्रीज नेटवर्क स्पीड या टू मैनेज यूजर अकाउंट। बेसिकली जो एक्सेस होता है यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी का विद इन अ नेटवर्क वो आईडीएस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर एन्क्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन ओवर वाईफाई नेटवर्क। HTTP, FTP, FTP, WPA2 या SMTP। तो FTP इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए WPA2। ये FTP से ज्यादा बेटर होता है वाईफाई ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसमें W जो है वो फॉर वाईफाई यूटिलाइज होता है, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि FTP भी ठीक हो, बट मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। आखिरी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट व्हाट डज द टर्म जीरो ट्रस्ट रेफर इन द नेटवर्क सिक्योरिटी। जीरो ट्रस्ट की जो हमारे पास यहाँ पे टर्म होती है वो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या रेफर करती है। A security model that assume all network traffic is safe, ऐसा मॉडल जो कि assume करे कि सारा नेटवर्क ट्रैफिक सेफ है। A security model that requires strict identity verification for every user and devices to access resources regarding of whether they are inside and outside the network perimeter। अच्छा देखो, ऐसा मॉडल जो कि स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई करे हर यूजर को। आपने देखा होगा ना कि अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओपन आप करते हो तो वो आपको हमेशा बताता है कि आपका जो है वो जीमेल कहाँ पे ओपन हुआ है, कौन उसमें एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये वाली जो सारी चीजें होती हैं ये जीरो ट्रस्ट वाली ट्रम के अंदर आती है। अ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग
यूजर प्रोटेक्टिविटी, अ टाइप ऑफ फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, आगे के ऑप्शंस हैं। अब हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लिए, तो सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट होगा, आपका पेज रीडायरेक्ट होगा। रीडायरेक्ट करने के बाद जब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो बोलेगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर। अब हम व्यू स्कोर के बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो कि हमने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करेक्टली असाइन किए। यानी कि मैंने आपको जितने भी सवालों के जवाब यहाँ पे बताए थे वो 100% करेक्ट थे। अब हम अपने ईमेल पे चलते हैं, चलकर देखते हैं कि क्या हमारे पास द डिजिटल एडा की तरफ से सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है। तो उसके लिए आप सिंपली अपने जीमेल पे आ जाइए, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको इस तरीके से आपका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है डियर महक आलमगीर, काइंडली फाइंड द नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिफेक्टिव हैकिंग सर्टिफिकेशन द डिजिटल एडा। इन रिगार्ड्स में भी द डिजिटल एडा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर आपका आईएसओ वेरीफाइड सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, डेट लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेरीफाई है। साथ ही साथ जो है वो फाउंडर एंड सीईओ के सिग्नेचर है, एंड सब स्पेसिफिक आपकी आईडी है यहाँ पे जिसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छा सा सर्टिफिकेशन है जो कि हमने यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव जो है वो हैकिंग से रिलेटेड गेन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। फिर आप तक आपने ई कॉमर्स एसईओ विद इंटरनल लिंकिंग का सर्टिफिकेशन मेरे चैनल से चेक नहीं किया तो जल्दी से आके देख लो। मेरे चैनल पे मोर देन 200 फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर यहाँ से भी आसानी से इन सर्टिफिकेशन को गेन कर सकते हो। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आप चाहते हो कि आपकी मर्जी का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में कराऊं तो उससे रिलेटेड डिटेल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके फेवरेट कोर्स से रिलेटेड लेकर आऊंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।